लेकिन तुलतुल को न भाई की बातों से फर्क पड़ा और न दादी की बातों से। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही, उसी तरह मुंह फुलाकर बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई और उसके बाद उसकी माँ आई। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, ये क्या नखरा किए ऊपर बैठी हो? क्या हम सचमुच में तुम्हें कह रहे हैं कि तुम बर्तन मांजो और कपड़े धो? सर्दी के दिनों में काम वाली काम छोड़ दे तो कैसा लगता है? जरा सोच कर देखो, जब सर्दियों में काम वाली काम छोड़कर चली जाती है तो कितनी दिक्कत होती है। हमें ठंडे पानी में सारा काम करना पड़ता है। पर तू क्या समझोगी? तुम क्या समझोगी? तुलतुल, तुम्हें क्या समझ आएगा ये बातें? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। कोई नहीं चाहता कि तुम्हें फिजूल में डांटे। ले अब, चल उठ। फिर माँ उसे थोड़ा प्यार से समझाती है, प्यार करती है और कहती है, चल अब उठ, खाना खा ले, अब खाना खा ले। ज़्यादा नखरे की ज़रूरत नहीं है, अब और ज़्यादा नखरे मत दिखा और यहाँ से उठ, नीचे चल, कपड़े बदल और खाना खा। तुलतुल गुस्से में ही बोली, लेकिन तुलतुल को फिर एकदम गुस्सा आ गया। मैं नहीं जाती, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अपनी माँ को गुस्से में कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को। लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मज़ा वे भी देख ले। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारे पापा को भी तो पता चले कि इतना ज़्यादा लाड प्यार करने का क्या नतीजा होता है। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले थे तेरे पापा कल। हाँ हाँ, टुन्नी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा। तुम्हारे ही साथ वो भी बोले थे, हाँ, टुन्नी को स्कूल में दाखिला कराना बहुत अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच। फिर माँ टुनी तुलतुल को कहती है, तू सोच, टूनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का गुजारा कैसे होगा? कि अगर टूनी स्कूल जाने लगेगी तो माँ का गुजारा कैसे होगा? टूनी उसके काम में हाथ बटाती है तो वो 2 घरों की बजाय 4 घरों का काम कर लेती है। फिर उनका गुजारा कैसे होगा? टूनी उसके काम में कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी। तुलतुल को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो झटक कर बोली, यही तो खराबी है। मिस ने कहा है छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है। यही तो खराबी है टुन्नी की माँ की और आप सब लोगों की सोच की। मेरी मिस ने कहा है कि छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप होता है, समझे? तुम सब पापी हो। तुम सब लोग पापी हो। तुमने सब ने पाप किया है। तुम लोग टुनी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। लेकिन तुलतुल की माँ यह सुनकर भी नहीं घबराई और हंसकर बोली, क्या करूं, तू बोल। अब तू बता, मैं क्या करूं? पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूं। मैंने इस पापी संसार में जन्म लिया है और मैं खुद भी एक पापी बनकर रह रही हूं। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं। मैं अब इसको अपनी तरह से बदलने से तो रही, इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य तो मेरे अंदर नहीं है। और अगर ऐसा न किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। और अगर ऐसा नहीं किया गया कि मैं इसे नए सिरे से बदलना आरंभ भी कर दूं, तो भी इस संसार का उद्धार नहीं होगा, तो भी इस संसार को पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो बदल लेना इसको। मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसे बदल दूं। तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर बदल लेना। हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग मत करना। जिस तरह हम पाप कर रहे हैं उस तरह तुम लोग मत करना। जब बड़ी होगी तब तेरे को ये बातें समझ में आएंगी कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेले आदमी से कुछ नहीं हो सकता। इस बात से न जाने क्या हुआ। माँ की इस बात से तुलतुल पर जाने क्या असर हुआ। अचानक तुलतुल बिलख कर रो पड़ी। अचानक से तुलतुल माँ की ये बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगी। माँ से लिपट कर बोली और फिर माँ की गोदी में चढ़कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पुलट जाऊं तो?
कि माँ अगर बड़ी होकर मेरी सोच भी बदल जाए, जैसे आप पाप करते हो वैसे ही मैं भी पापी बन जाऊं, तो अगर बेवकूफ़ बन जाऊं, तो अगर यह भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं और ये भी भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं। अभी तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन बड़ी होकर कभी मैं भी आपकी ही तरह बेवकूफ़ ना बन जाऊं।